सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। तो पहले तो बहुत बहुत सॉरी, आज हमको मंथली रिवीजन करनी थी, लेकिन मुझे टीम वालों ने बोला कि सर फिर वीकली रह जाएगी। मैंने बोला लेकिन फिर मंथली रह जाएगी। कह रहे सर वीकली सैटरडे को करते हैं हम। मैंने कहा तो इस बार मंथली कर लेंगे सैटरडे को, वीकली हम मंडे को कर लेंगे। कहते नहीं सर, मंथली हम मंडे को कर सकते हैं, वीकली हमको सैटरडे को ही करनी है। मैंने कहा ठीक है भैया, जैसे तुम बोलो। तो आज वीकली करते हैं। बात उनकी भी एक तरह से सही है, एक फ्लो बना होता है। हफ्ते खत्म हो गए हैं दोस्तों, 4, तो कोई बात नहीं। आज हम करेंगे हफ्ता भर जो हमने पढ़ा था दोस्तों उसकी रिवीजन, और फिर मंडे को जुलाई 2026 का रिवीजन। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। शुरू करते हैं फटाफट फटाफट। आज दोस्तों पता लगेगा किसने पूरा हफ्ता भर पढ़ाई की थी। आज पता लगेगा किसने पढ़ा था और किसके याद रहा। सबसे बड़ी चीज, पढ़ते तो बहुत लोग हैं, याद नहीं करते। तभी मैं क्लास में पहले आपको एक दिन थ्योरी करवाता हूं, अगले दिन एमसीक्यू। और सोचो क्लास में ही तीसरी बार हम उस चीज को पढ़ेंगे। जो लोग बोलते हैं ना कि सर करंट अफेयर याद नहीं होते, कैसे नहीं होते? क्लास में आओ, 3 बार तो मैं ही रीड करवा देता हूं, और अभी मंडे को हम मंथली करेंगे 4 बार। अब जैसे इस हफ्ते बड़ी चीजें क्या हुई, सबसे बड़ी चीज इस हफ्ते की हुई दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई। 23वां कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो स्कॉटलैंड में शुरू हुआ। फ्लैग बियरर मीराबाई चानू रही। इस हफ्ते दोस्तों भारत का पहला प्राइवेट कमर्शियल रॉकेट गया दोस्तों, विक्रम 1 स्काई रूट का। 44वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार अजीत डोभाल साहब को। नीति आयोग को नए सीईओ मिल गए। भारत को 45वां यूनेस्को स्थान मिल गया, और भारत को नए शिक्षा मंत्री मिल गए, प्रहलाद पटेल। ये कुछ हाइलाइट्स हैं, खबरें तो बहुत सारी हैं, तो ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, शुरू करते हैं फटाफट। पीडीएफ की टेंशन नहीं, एक टेलीग्राम चैनल। आइए, हर सवाल पर 3 से 4 सेकंड हो गए क्योंकि इनको हम कर चुके हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह से पहले ही भारत का पहला पदक किसने सुनिश्चित किया, बताइए? असम से हैं जो ये हैं 75 किलोग्राम बॉक्सर। इनकी कैटेगरी में सिर्फ 5 ही खिलाड़ियों ने भाग लिया, इसलिए इनको डायरेक्ट सेमीफाइनल में डाल दिया, और सेमीफाइनल वाले को मिल जाता है बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल। तो कम से कम ब्रॉन्ज मेडल राष्ट्रमंडल खेल शुरू होने से पहले ही पक्का हो गया था लवलीना बोर्गोहाइन का, है ना। चलिए, अच्छा, जो मैंने आपको बात बताई वो सारी कहानी यहां पर लिखी मिलेगी कि 75 किलोग्राम कैटेगरी, सिर्फ 5 ही लोग थे, इसलिए कम से कम ब्रॉन्ज तो मिल गया। ये सभी चीजें तो थ्योरी आप अपने हिसाब से पढ़ लेना पीडीएफ में, मैं आपको बस मेन मुद्दे की बात बताता रहता हूं। नेक्स्ट, चलिए, 44वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ये अभी अभी दोस्तों थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है, हमने पढ़ के हटे हैं। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब को। नेक्स्ट, चलिए, पिछली बार नितिन गडकरी को। आइए, अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड आयोजन किस देश में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की तरफ से 4 लड़के गए थे, और चारों लड़के दोस्तों गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। और इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी देश के जितने लोग आए थे सभी गोल्ड मेडल लेकर गए। तो ये हुआ था दोस्तों ताशकंद। ताशकंद पड़ता है दोस्तों उज्बेकिस्तान के अंदर। लड़कों के नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, उसी तरह अंतरराष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड, इसमें हमारा 1 गोल्ड आया है और 3 सिल्वर आए हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस रही, टॉप नहीं किया हमने, बट कोई बात नहीं। तो बायोलॉजी ओलंपियाड कहां हुआ था? ये हुआ था विल्नियस करके जगह पड़ती है लिथुआनिया में। क्या जगह पड़ती है? विल्नियस। नेक्स्ट, समुद्र प्रदक्षिणा अभियान में प्रयुक्त भारतीय सेना के नौकायान पोत का नाम क्या है? तो दोस्तों समुद्र प्रदक्षिणा के तहत 9 महिला अफसर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की, उन्होंने पूरी धरती का चक्कर काटा। सारे समुद्र 300 से ज्यादा दिन तक 25,000 मील का सफर करके वापस मुंबई आई हैं, और मुंबई में उनका स्वागत किया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। तो जिस किश्ती पर वो सफर करके आई है उसका नाम पूछा है, तो किश्ती का नाम हो जाता है IASV, इंडियन आर्मी सेलिंग व्हीकल त्रिवेणी। तो ध्यान रखेंगे, समुद्र प्रदक्षिणा, 9 महिला अफसर, जैसे मैंने आपको बातें बोली, 25,000 मील, 300 से ज्यादा दिन, ये चीजें। चलिए, दुनिया के सबसे अधिक विद्युतीकृत रेल नेटवर्क में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों दुनिया भर में 99.6% दोस्तों इंडिया का, मतलब दुनिया में जो टॉप पर है उसका 100% बिजलीकरण है। इंडिया 99.6%, मतलब इंडिया में अगर 1000 रेलवे ट्रैक है ना, तो 996 में बिजली है, मतलब उसमें बिजली से ट्रेन चल रही है। अभी भी 4 रेलवे ट्रैक हैं जहां पर डीजल इंजन चलता होगा शायद, या फिर कोयले वाला इंजन चलता होगा। तो दुनिया में हम दूसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर आता है दोस्तों स्विट्जरलैंड। कौन आता है? स्विट्जरलैंड। ये डेटा किसने निकाला दोस्तों? ये डेटा निकाला है, किसने निकाला डेटा?
तो मेंशन नहीं है, चलो फिर तो ठीक है। आइए, आईआरसीटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी कि चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? चलिए, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर आईआरसीटीसी का कौन बना है? एडिशनल चार्ज दिया है, पक्के नहीं बने हैं। उनका नाम है राहुल हिमालयन। राहुल हिमालयन बने हैं दोस्तों इस हफ्ते। आइए नेक्स्ट, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी ऑफिसर, चलिए सीईओ ऑफ नीति आयोग, इजी पीजी, अनुराग जैन है ना, अनुराग जैन। आइए, वाइस चेयरमैन कौन है? ये वैसे ही स्टैटिक जी के, चलिए अशोक कुमार लहरी। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। दोस्तों ये कौन सा आईआईटी स्थापित कर रहा है? तो दोस्तों भारतीय सरकार ने 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति साल का दोस्तों टारगेट रखा है कि 2030 तक हम हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन को बनाएंगे। अब उसी के लिए इस आईआईटी ने वहां पर एक प्रॉपर सेंटर खोल दिया कि वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन पर ही खोज होगी। तो ये आईआईटी हो जाती है दोस्तों आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर। वही सवाल अगला कि 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन कौन से साल तक? 2030 तक। नेक्स्ट, चलिए, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का नाम बदलकर पेरुंथलाइवर कामराजर ब्रेकफास्ट योजना रख दिया। पेरुंथलाइवर का मतलब होता है महान आदमी, कामराजर कौन है? उस स्टेट के मुख्यमंत्री है। तो पहले ब्रेकफास्ट स्कीम में सिर्फ पहली से 5वीं क्लास के बच्चों को नाश्ता किया जाता था, अब 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चे भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। और ये नाम बदला है दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु मुख्यमंत्री विजय। नेक्स्ट, समरस विद्या सेतु ड्रॉप आउट अभियान, ये किस राज्य ने शुरू किया? पहली से लेकर 12वीं क्लास तक के 80,000 बच्चों को फिर से स्कूल में डालने की। कि क्यों बच्चों ने स्कूल छोड़ा था, अगर अभी फिर डाल के फिर छोड़ते हैं, क्यों छोड़ेंगे, अब क्यों छोड़ना चाहते हैं, उसको ट्रैक किया जाएगा और अगर कोई कमजोरी, कोई मजबूरी हुई, उस मजबूरी को भी दूर किया जाएगा। तो ये स्कीम सामरस विद्या सेतु ड्रॉप आउट कैंपेन, तो ये लॉन्च किया है दोस्तों गुजरात सरकार ने। तो जो मैंने आपको बात बताई ना, ये वही लिखी हुई है, आराम से पढ़ लेना पीडीएफ में। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म किस राज्य ने शुरू किया? ये अपनी स्टेट के युवाओं को रोजगार देने के लिए, कि उनको हम स्किल्ड बनाएंगे, उनको कोई स्किल सिखाएंगे और अगर उनके पास कोई हुनर आ गया, कुछ हुनरमंद निकले तो वो आगे काम कर लेंगे। तो ये चीज दोस्तों, ये कैंपेन कह लीजिए, ये प्लेटफॉर्म कह लीजिए, युवा सुयोग, ये चलाया है राजस्थान सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आइए नेक्स्ट, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी की अंतरराष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी बैठक का वर्चुअल आयोजन किसने किया? अब ब्रिक्स की 18वां सम्मेलन इंडिया में होने वाला है दोस्तों, नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को। तो चाहे ऑफलाइन मीटिंग हो, चाहे वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन मीटिंग हो, मेजबानी तो इंडिया ही करेगा। तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें आपस में आकर काम करती हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी किससे कुछ सीख सकती है, सभी को क्या सिखा सकते हैं, वो कैसे एडवांस करते हैं इन चीजों में। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर भी एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये भी चीज का दोस्तों ध्यान रखना है। पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर भी एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इस चीज का भी हम रखेंगे खास ध्यान। नेक्स्ट, झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए भैया। झारखंड में दोस्तों एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट खुलने वाला है, उसके लिए झारखंड सरकार ने किसके साथ टाई अप किया? उसके लिए दोस्तों झारखंड सरकार ने किसके साथ टाई अप किया? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सत्याजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया। आइए नेक्स्ट, कहां पर है इंस्टीट्यूट? कलकत्ता में। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉमनवेल्थ में भारत का पहला पदक किसने जीता? चलिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया का पहला मेडल किसने जीता? चलिए, तो दोस्तों ये जीता है पैरा हैवी वेट लिफ्टिंग में, पैरा हैवी वेट लिफ्टिंग में दोस्तों जीता है। ये बिहार के हैं, इनका नाम हो जाता है दोस्तों झंडू कुमार। तो झंडू कुमार ने इंडिया का पहला मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता? वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता? वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट, चलिए, इंडिया का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? मणिपुर से हैं वो जिसने जीता, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता है। झंडू कुमार ने पैरा वेट लिफ्टिंग में जीता। 48 किलोग्राम कैटेगरी में दोस्तों खेले हैं। चलिए, भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? जो दोस्तों भारत की फ्लैग बियरर भी थी, कौन थी? मीराबाई चानू ने जीता। वेरी इंपॉर्टेंट, 2018 में भी कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता था, लेकिन उस वक्त 49 किलोग्राम में।
22 में भी जीता था 49 किलोग्राम में, इस बार भी जीता, बस इस बार 48 किलोग्राम कैटेगरी में। नेक्स्ट, सिल्वर मेडल जीता लड़कों की 60 किलोग्राम की स्पर्धा में, किसने जीता? ये भी मणिपुर के एक एथलीट हैं दोस्तों, उन्होंने जीता सिल्वर। चलिए, तो भैया चनम्बम ऋषिकांता सिंह, इन्होंने जीता। ये थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे शायद, बट एक बार रीड किया क्लास में, दूसरी बार आज तीसरी बार कर रहे हैं और मंडे को चौथी बार करेंगे, कैसे याद नहीं होगा? भरोसा तो करो। नेक्स्ट, सिल्वर मेडल 65 किलोग्राम कैटेगरी में किसने जीता? बताइए ऑप्शन से। चनम्बम नहीं है, मनु नहीं है, ये नहीं है, बच्चे राजा मुथुपंडी। राजा मुथुपंडी कहां से है? तमिलनाडु से हैं, इन्होंने जीता दोस्तों, इतना टफ नहीं है। नेक्स्ट, सारनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया? ध्यान रखें, 48वीं यूनेस्को वालों की मीटिंग हो रही थी, कहां पर? बुसान जगह पड़ती है साउथ कोरिया में, वहां पर यह डिसीजन लिया गया कि सारनाथ को इंडिया की तरफ से 45वां हम यूनेस्को हेरिटेज स्थान घोषित कर देते हैं। तो भारत का ये 45th हो गया है। सारनाथ कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, बनारस के पास है। बनारस से 1-1.25 घंटे की दोस्तों गाड़ी से आप जा सकते हैं, ट्रेवल करना चाहें। और इसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? तो इंडिया में 45, एक है कल्चरल कैटेगरी, एक है मिक्स्ड कैटेगरी और एक है नेचुरल कैटेगरी। तो नेचुरल में 7 है, मिक्स्ड में 1 है और कल्चरल में अब 37 हो चुके हैं। इन बातों का रखेंगे दोस्तों खास ध्यान, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर कुछ स्ट्रैटेजी के किया था हमने। चलिए, डायरेक्टर जनरल कौन है यूनेस्को का? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस में है। चलिए, कौन है डायरेक्टर जनरल यूनेस्को का? फटाफट चलिए दोस्तों। तो भैया इजिप्ट के खालिद अल अनैनी हो जाते हैं। बढ़िया रिवीजन हो रही है तो दोस्तों एक बार लाइक जरूर करते रहो। ये फायदा मैं वही बोल रहा हूं, उसी बच्चे को ज्यादा है जो बच्चा रेगुलर है। कोई ईद का चांद है, कभी आ गया कभी नहीं आया, उसको शायद ही कुछ आ रहा होगा। रेगुलर वाले बच्चे के मजे हो रहे होंगे आज, क्योंकि थ्योरी किया है, एमसीक्यू किया है और अब वन लाइनर कर रहे हैं, सॉरी अब वीकली कर रहे हैं। अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करते रहो। नेक्स्ट, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद कौन नए शिक्षा मंत्री बने हैं? इनके पास 3 मंत्रालय ऑलरेडी हैं, कंज्यूमर अफेयर है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी है, और अब चौथा और दे दिया एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि प्रहलाद जोशी। ध्यान रखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान आउट, प्रहलाद जोशी इन। नेक्स्ट, 113वां टूर डी फ्रांस किसने जीता? जिसने जीता वो दोस्तों स्लोवेनिया से है, और उस स्लोवेनिया वाले का ये 5वां, 5th टूर डी फ्रांस का टाइटल है। दुनिया का सबसे बड़ा रोड साइकिलिंग का दोस्तों इवेंट होता है। सोचो 1913 से चल रहा है, नहीं 1903 से। तो दोस्तों टाडेज पोगाचार ने जीत लिया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित परीक्षा सुधार टास्क फोर्स का नेतृत्व कौन करेगा? तो दोस्तों आपको पता है एंटी लीक पेपर बिल कहा जा रहा है एक, तो उसको पास जरूर कर दिया है लोकसभा ने, लेकिन उस बिल में क्या है कि अगर लीक हो गया उसके बाद क्या सजा दी जाएगी। लेकिन साथ ही साथ एक टास्क फोर्स बना दी जो रिकमेंड करेगी कि क्या हम बदलाव कर सकते हैं जिससे लीकेज पहले ही रुक जाए। तो उसका अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष है इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकनी, वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी 5 लोग और। नेक्स्ट, विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप महिला सिंगल खिताब जीतकर इतिहास किसने रचा? पहली बार किसी इंडियन ने जीता है। 15 साल में पहली बार किसी गैर इजिप्शियन ने जीता है। 15 साल से इजिप्ट की ही लड़की जीत रही थी, और जो लड़की जीती है वो है दोस्तों दिल्ली से, और उस लड़की का नाम हो जाता है अनाहत सिंह। इसने हराया है इजिप्ट की रुकैया सलेम को। कहां पर हुआ था ये स्क्वॉश चैंपियनशिप? कनाडा में हुई थी। पहली बार किसी भारतीय ने जीता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हरिद्वार कुंभ 2027 से पहले हाथियों को रेडियो कॉलर लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो क्योंकि वहां पर सैलानी आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, भीड़ आएगी उसमें, और वहां पर नेशनल पार्क्स बहुत है, हाथी आ जाते हैं, तो कह रहे हैं इंसानों और हाथियों का तकरार नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हाथियों को रेडियो कॉलर पहना देंगे ताकि दूर से ही पता लग जाए कि हाथी आ रहे हैं और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सके। तो ये चीज कर रही है दोस्तों उत्तराखंड सरकार, क्योंकि हरिद्वार कुंभ है तो उत्तराखंड सरकार ही करेगी ना, उत्तर प्रदेश सरकार थोड़ी करेगी। आइए नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का नया हेड कौन बना? वेरी इंपॉर्टेंट, FIU। अपॉइंटमेंट थी 2-4, एक फॉरेन हायर मिनिस्ट्री सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी भी सत्यपाल कुमार। नेक्स्ट, चलिए हायर एजुकेशन सेक्रेटरी कौन बने? फटाफट फटाफट, ये तो नरेश पाल गंगवार। नेक्स्ट आइए, CEO ऑफ इन्फोसिस। तो दोस्तों अभी सलील पारेख है, लेकिन 31 मार्च 2027 को सलील पारेख रिटायर हो जाएंगे और फिर इनकी जगह नए CEO आ जाएंगे जिनका नाम है आशीष दास। आशीष दास है ना। आइए नेक्स्ट,
पहली से 12वीं क्लास तक एआई पढ़ाने वाला दोस्तों कौन सा स्कूल बन गया है, कौन सा स्टेट बन गया है? इन्होंने सरबत.ai प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों इस स्कूल के बच्चों को एआई पढ़ाएंगे। पहली से 12वीं क्लास में जैसे मैथ्स होता है ना सब्जेक्ट, इंग्लिश होता है, सोशल साइंस होता है, साइंस होता है, हिंदी होता है, उसी तरह अब एआई पढ़ाया जाएगा पहली से 12वीं क्लास के बच्चों को। तो ये सरकार बनी है पहली दुनिया भारत में, पंजाब में किया जाएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय रोवर ने प्रतिबंधित पदार्थ स्टेनोजोलोल के सकारात्मक परीक्षण किया, जिसके बाद रोइंग वर्ल्ड कप में भारत का ऐतिहासिक पहला स्वर्ण पदक वापस ले लिया गया? तो पिछले महीने की बात है, रोइंग वर्ल्ड कप चल रहा था स्विट्जरलैंड में। इंडिया ने पहली बार दोस्तों रोइंग में वर्ल्ड कप जीता था। उज्जवल कुमार सिंह और लक्ष्य ने जीता था, लेकिन लक्ष्य ने ये स्टेनोजोलोल नाम का पदार्थ इस्तेमाल किया था और डोपिंग में पकड़ा गया। अब लक्ष्य को कर दिया सस्पेंड और गोल्ड मेडल ले लिया वापस, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, शूटिंग वर्ल्ड कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये जो शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा है, ये वाला हो रहा है हांगजू में। हांगजू कहां पड़ता है? चाइना में। साथ ही साथ दोस्तों ये लड़की जिसने जीता है, उसने मई महीने में म्यूनिक कहां पड़ता है? जर्मनी में, वहां पर भी इसी 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। बताइए भैया कौन है लड़की? ईशा सिंह, ध्यान रखेंगे ईशा सिंह। आइए नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ में पैरा एथलेटिक्स में भारत का पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक किसने जीता? बहुत बड़ी बात, हरियाणा के हैं दोस्तों जिसने वो जीता है। T57 शॉर्ट पुट में जीता है। इंडिया का पहली बार कॉमनवेल्थ में पैरा एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड मेडल आया है T57 शॉर्ट पुट में, और जिसका आया है उनका नाम है शर्मिला धनखड़। क्या नाम है भैया? शर्मिला धनखड़। नेक्स्ट, भारत ने पहली बार हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। यहां पर जिन्होंने जीता है वो महाराष्ट्र से हैं। बताइए भैया कौन है महाराष्ट्र से जिन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है कॉमनवेल्थ में? चलिए, तो सर्वेश कुशारे ने जीता है, सर्वेश कुशारे। आइए नेक्स्ट, और 79 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में भी दोस्तों किसी ने मेडल जीता है। किसने जीता है? अब मेरे को पता है राजा मुथु पंडी ने नहीं जीता था 65 किलोग्राम, झंडू कुमार ब्रॉन्ज मेडल हैवी पैरा वेट लिफ्टिंग, ऋषिकांता सिंह 60 केजी, बचा कौन? वल्लूरी अजय बाबू। आंध्र प्रदेश से हैं वल्लूरी अजय बाबू, 79 किलोग्राम में सिल्वर वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट, और 53 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल किसने जीता? चलिए, जिसने जीता है वो है छत्तीसगढ़ से सीजी, छत्तीसगढ़ से है वो, 53 किलोग्राम, ज्ञानेश्वरी यादव। ये देखिए ज्ञानेश्वरी यादव। नेक्स्ट, 58 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जिसने जीता है वो मणिपुर से। अब देखो मेरे भी तो याद हो गया है, मेरे कोई चिप थोड़ी लगी हुई है जो मेरे नाम याद आ रहे हैं। आधे तो मैं काट काट के कर देता हूं कि भैया मीराबाई चानू को नहीं मिला, ज्ञानेश्वरी को नहीं मिला, इनमें से एक होगा कोई। लेकिन मुझे पता है कि विंध्या रानी देवी है, आपको नहीं पता। अरे ज्ञानेश्वरी नहीं है, विंध्या रानी देवी है, विंध्या रानी देवी। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज मेडल महिलाओं के शॉर्टपुट में, सोचो जिस में गोल्ड मेडल आया भारत का शर्मिला धनखड़ का, उसी में भारत का ब्रॉन्ज मेडल भी आया। किसका आया है इंडिया का ब्रॉन्ज मेडल? चलिए, जिसमें भारत का दोस्तों गोल्ड मेडल आया उसी में भारत का ब्रॉन्ज मेडल भी आया। किसका आया ब्रॉन्ज मेडल? चलिए, तो दोस्तों गोल्ड आया था हरियाणा की शर्मिला का, ब्रॉन्ज आया है कर्नाटक की शिल्पा शैला का, शिल्पा शैला। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ में 110 मीटर हर्डल के फाइनल में पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन बना? फाइनल में छठा आया है, हार गए, 6th आए हैं। महाराष्ट्र से है लड़का जो 110 मीटर के हर्डल्स के फाइनल में पहुंचा था। बताइए कौन था वो? तो वो था भैया तेजस शिरसे। कौन था? तेजस शिरसे। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट में लगातार 5 विकेट मेडन ओवर फेंकने वाला पहला गेंदबाज कौन बन गया? यानी कि 5 ओवर डाले जिसमें एक भी रन नहीं गया और 5 ओवरों में एक एक विकेट ले ली। तो ये किया है कारनामा टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ। जिसने किया है वो खिलाड़ी है वेस्ट इंडीज से, और उस खिलाड़ी का नाम है जस्टिन ग्रीव्स। क्या नाम है भैया? जस्टिन ग्रीव्स। नेक्स्ट, आरबीआई को फील्ड ट्रायल के लिए किन मूल्य वर्ग के पॉलीमर बैंक नोट जारी करने की मंजूरी दी? तो 1 बिलियन नोट जारी करने वाला है आरबीआई फील्ड ट्रायल के लिए, कि देखते हैं लोगों के हाथों में आकर पैसा बचता है कि नहीं। 1 बिलियन नोट, 1 बिलियन 50 के, 1 बिलियन 100 के, इस तरह दोस्तों, मतलब टोटल तो 2 बिलियन हो गए। तो भैया 1 बिलियन 10 रुपए के और 1 बिलियन 20 रुपए के नोट जारी करेगा आरबीआई, पॉलीमर के। हम कह देते हैं आम प्लास्टिक के नहीं, पॉलीमर होता है वो, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन का पुरस्कार किसे दिया गया? चलिए, आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन
पंकज त्रिपाठी, कालीन भैया को दिया गया है ना। नेक्स्ट, फ्रांस की पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि फ्रांस दोस्तों फोर्थ आया वर्ल्ड कप में, पहले सेमीफाइनल में स्पेन से हार गए, फिर थर्ड पोजीशन के लिए मैच हुआ था, इंग्लैंड से हार गए। तो अब जिनेडीन जिडान, फ्रांस के ही लेजेंड हैं दोस्तों, उन्हें बनाया गया है कोच फ्रांस का। नेक्स्ट, फुटबॉल टीम का लिखा है, फुटबॉल टीम फ्रांस लिखा है। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे बड़े फ्यूजन चुंबक का परीक्षण किस देश ने पूरा किया? तो दोस्तों ये आर्टिफिशियल सन बना रहा है देश, तो उसके लिए दो चुंबकों को चिपकाया और दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन मैग्नेट बनाया, यानी कि चिपकाकर जोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट बनाया है। बताइए किस देश ने बनाया है? तो ये बनाया है भैया, ध्यान रखेंगे, चीन ने, चाइना ने बनाया है। नेक्स्ट, आइए आइए, केरल में तैनात एआई स्मार्ट मौसम स्टेशन का नाम क्या है? तो ये आईआईटी रोपड़ ने दोस्तों इसको बनाया है, एआई को। ये क्या करेगा? ये 3 किलोमीटर के रेडियस में देखेगा कि भैया मिट्टी है, मिट्टी सूख गई है, इसको पानी देना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, हवा कैसी है, तापमान कैसा है, बारिश आ रही है कि नहीं, धूप तेज है कि नहीं, उसके हिसाब से किसान को बताएगा कि अब ये कर तू। तो एआई बना दिया कि एआई बताएगा भैया फसल कैसे बड़ी करनी है। तो आईआईटी रोपड़ ने बनाया, केरल ने लागू किया, अन्नम एआई। क्या नाम है? अन्नम.ai। आइए नेक्स्ट, सरकार ने किस बीएस श्रेणी के वाहनों के लिए 3 वर्ष की पीयूसी वैधता का प्रस्ताव दिया? अब आपको पता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट बनता है, वैसे साल भर का बनता है, लेकिन अब सरकार ने बोला कि मान लीजिए आपकी गाड़ी 6 साल पुरानी है तो आप पीयूसी बनवाएं, वो 3 साल तक वैध रहेगा। आपकी गाड़ी 6 से 10 साल पुरानी है, आप पीयूसी बनवाएं, वो 1 साल तक वैध रहेगा। आपकी गाड़ी 10 साल से पुरानी है, आप पीयूसी बनवाएं, वो 6 महीने के लिए वैध रहेगा। ये अभी प्रस्ताव दिया है। तो कौन सी भारत स्टेज गाड़ी के लिए? भारत स्टेज 6 के लिए। ठीक है, भारत स्टेज 6 के लिए जो कहानी मैंने बताई वो ये लिखी हुई है। नेक्स्ट, हब एंड स्पोक मॉडल के तहत कितने हवाई अड्डों की योजना बनाई गई है? चलिए, पिछले महीने जून महीने में बनारस हवाई अड्डे से शुरू किया था और दिल्ली हवाई अड्डे को जोड़ा था। अब बनारस और अमृतसर 2 स्पोक हैं और दिल्ली एक बड़ा हवाई अड्डा है। इसमें क्या कर रहे हैं कि छोटे हवाई अड्डों को बड़े हवाई अड्डों से कनेक्ट कर रहे हैं कि मान लीजिए आपको बनारस से यूएस से जाना है, तो आपको बनारस से पहले दिल्ली आने की, फिर दिल्ली में आके अपना कस्टम वीजा वो करने की जरूरत नहीं है। आप बनारस से ही करके चढ़िए, आपका कुछ टेंशन नहीं होगी, बनारस से हो गया हो गया। तो ये 44, जिसमें से 4 होंगे बड़े एयरपोर्ट जिसे हम हब बोलते हैं, और 40 होंगे ऐसे छोटे छोटे एयरपोर्ट जिसको हम स्पोक बोलते हैं। नेक्स्ट, चलिए, भारत ने उर्वरक के रूप में निर्जल अमोनिया यानी कि एनहाइड्रस अमोनिया के इस्तेमाल के लिए कितने साल की योजना बनाई? तो दोस्तों इसमें 82% नाइट्रोजन होता है। हम लोग फिलहाल यूरिया इस्तेमाल करते हैं इंडिया में बड़े लेवल पर, उसमें केवल 46% होता है। और जितना ज्यादा अमोनिया उतना ज्यादा वो बेहतर रहता है दोस्तों किसान के लिए, फसल के लिए, मिट्टी के लिए। तो ट्रायल बेसिस पर एनहाइड्रस अमोनिया यानी कि जिसमें सूखा अमोनिया, निर्जल, तो इसके लिए भारतीय सरकार ने 3 साल का ट्रायल बोला है कि 3 साल तक चलाओ, देखते हैं बाकी। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ लड़कों की 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीतने वाले गुलवीर सिंह किस राज्य से हैं? तो पहली बार दोस्तों इंडिया का 10,000 मीटर में सिल्वर मेडल आया है। पहली बार इंडिया का 10,000 मीटर में सिल्वर मेडल आया है, गुलवीर लाए हैं, गुलवीर हैं उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट, महिलाओं की 69 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में हरजिंदर कौर ने भी दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल जीतने वाली हरजिंदर कहां से हैं? हरजिंदर पंजाब से हैं। आइए नेक्स्ट, $300 मिलियन की ब्रांड वैल्यू हासिल करने वाली पहली आईपीएल टीम कौन सी बनी? वेरी इंपॉर्टेंट, इकलौती आईपीएल टीम है दोस्तों जिसकी $300 मिलियन की ब्रांड वैल्यू हो चुकी है। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 20 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुकी है। तो भैया आईपीएल की पहली टीम बनी है आरसीबी, $312 मिलियन की इसकी ब्रांड वैल्यू है। दूसरे पर देखिए मुंबई इंडियन 264। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से औपचारिक रूप से किस देश ने अपना नाम वापस लिया? तो इस देश ने बोला कि आप साउथ अमेरिका और अफ्रीका के देशों को आप भेदभाव करते हैं, उनकी आप बातें नहीं सुनते, और पिछले 2 सालों में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट छोड़ने वाला ये 5वां देश बन गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं, आज इन्होंने अनाउंस किया है तो 1 साल के बाद इनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। 1 साल कूलिंग ऑफ पीरियड कह लीजिए, ऐसे कहा जाता है। तो ये है वेनेजुएला, और वेनेजुएला से पहले बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चैड और अब वेनेजुएला, ये 5 देश। नेक्स्ट, आरबीआई ने किस बैंक को बंद करने का निर्देश दिया है कि भैया खत्म करो? शाबाश। चलिए, आरबीआई ने किस बैंक को रैप अप करने का, अपने बिजनेस, अपना धंधा, अपना दुकान बंद करने का
बोला है? तो भैया आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को रैप अप करने की बात करी है कि पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो जाइए। चलिए, इसके लिए चीफ जनरल मैनेजर होते थे एसबीआई के पहले, गिरी कुमार नायर, उनको बोला है कि आप निगरानी देखो रखो कि करेंगे निपटारा कि नहीं करेंगे। नेक्स्ट, नेपाल पहुंचने वाली भारत की पहली वाणिज्यिक मालगाड़ी कौन सी वस्तु लेकर गई? तो दोस्तों कोलकाता पोर्ट से लेकर गई है, नेपाल में सीधा ट्रेन गई है मालगाड़ी पहली बार। नहीं तो पहले क्या होता था, यहां से गाड़ी जाती थी और बॉर्डर के ऊपर माल को दोस्तों बांट दिया जाता था, मतलब वहां की ट्रेन में डाल दिया जाता था, लाद दिया जाता था। पहली बार ट्रेन यहां से चली और नेपाल के अंदर गई, तो ये कैनोला लेकर गई। कैनोला क्या होता है? सरसों। तो कोलकाता बंदरगाह से नेपाल के बिरतनगर तक। नेक्स्ट, सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 26-27 के दौरान ग्रामीण रोजगार के लिए वीबीजी राम जी के तहत कितना आवंटन किया? सबसे बड़ा भारत के इतिहास में आज तक मनरेगा हो चाहे वीबीजी राम जी हो, इतना ज्यादा पैसा रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि गांव के रोजगार के लिए, ग्रामीण रोजगार के लिए नहीं दिया। रूरल डेवलपमेंट मंत्री शिवराज सिंह चौहान 95,692 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। 95692 करोड़ आज तक का सबसे बड़ा दोस्तों अमाउंट है ये। आइए नेक्स्ट, भारत दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री नाविक आपूर्तिकर्ता बना, बताइए कौन से नंबर पर? दुनिया में अगर दोस्तों इस वक्त 10,000 लोग समुद्र में है ना, किश्तियों पर मर्चेंट नेवी कुछ भी कर रहे हैं, 10,000 में से 1216 लोग इंडिया के हैं, यानी कि भारत का दुनिया में 12.16% की हिस्सेदारी है। दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश के नाविक हैं? तो वो हैं दोस्तों फिलीपींस के, और भारत आता है दोस्तों दूसरे नंबर पर, तो ध्यान रखेंगे ये, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इनमें से कौन फील्ड मेडल 26 से सम्मानित नहीं किया गया? तो फील्ड मेडल 4 साल में एक बार दिया जाता है, उन्हें दिया जाता है जो 40 साल से कम उम्र के हों और बेहतरीन मैथमेटिशियन। तो 4 लोगों को दिया गया है 4 साल में एक बार, उसके हिसाब से भी 4 साल में एक बार दे दें, हर साल एक बार दे दें, वही। तो दोस्तों जर्ड फाल्टिंग को नहीं मिला है, जर्ड फाल्टिंग को क्योंकि क्या कहते हैं वो, एबल पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखना है, होंग वांग है चाइना से, ये इतिहास में ही तीसरी महिला है फील्ड मेडल जीतने वाली। फिर चाइना के हैं यू डेंग, अमेरिका के हैं जॉन और कनाडा के हैं जेकब, 4 लोग। और जैसे मैंने बोला जर्ड फाल्टिंग जर्मनी से हैं एबल पुरस्कार जीतने वाले। नेक्स्ट, साइबर वित्तीय धोखाधड़ी मामलों के लिए E0 FIR प्रणाली किस राज्य ने शुरू की? कि आपके साथ कुछ ऑनलाइन धोखाधड़ी होगी, साइबर फ्रॉड हो गया, आप 1930 पर फोन कीजिए, फोन करते ही आपकी दोस्तों 0 FIR लिख ली जाएगी। तो बताइए भैया, शाबाश, फोन करते ही आपकी 0 FIR लिख ली जाएगी। क्या जवाब होगा इसका? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाता है गुजरात सरकार ने किया ये लॉन्च। आइए नेक्स्ट, मेजबान देश भारत द्वारा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए विशेष अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया? तो 12 और 13 सितंबर को भारत में नई दिल्ली में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन है, उसके लिए इंडिया ने किसी को बतौर गेस्ट बुलाया है। किसे बुलाया है? तो भैया इंडिया ने बुलाया है तारिक रहमान को। तारिक रहमान है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, उन्हें बतौर गेस्ट बुलाया है। फिर अब काफी छोटी छोटी मीटिंग्स हमने की थी। आइए, हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग कहां हुई? फटाफट फटाफट करते हैं ये। चंडीगढ़ में हुई हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग। नेक्स्ट, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की मिनिस्टर लेवल की मीटिंग कहां हुई? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की मिनिस्टर लेवल की मीटिंग नई दिल्ली में हुई। आइए नेक्स्ट, नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज की मीटिंग कहां हुई? नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज की मीटिंग कहां हुई? बेंगलुरु में हुई। आइए नेक्स्ट, लेबर मंत्रियों की मीटिंग कहां हुई? वेरी इंपॉर्टेंट, लेबर मंत्रियों की मीटिंग हैदराबाद में हुई, बिल्कुल। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन फोरम वालों की मीटिंग कहां हुई? ट्रेड यूनियन फोरम वालों की मीटिंग, चलिए, ये भी हैदराबाद में हुई। आइए नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट मंत्रियों की मीटिंग कहां हुई? दोस्तों लास्ट है दोस्तों छोटी मीटिंग्स में, चलिए, ट्रांसपोर्ट मंत्रियों की मीटिंग्स कहां हुई? चलिए, नागपुर में हुई। नेक्स्ट, आइए, भारत का पहला दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन, फौजियों की दवाइयों पर फोकस, पहली बार दोस्तों एक डिपार्टमेंट का उद्घाटन किया गया है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया है, वर्चुअली ऑनलाइन किया, लेकिन पहली बार हमारे फौजियों की दवाइयों के ऊपर एक डिपार्टमेंट बनाया कि उनके लिए खास दवाइयां बनेंगी, उन पर फोकस किया जाएगा, उन पर रिसर्च की जाएगी, उनको डेवलप किया जाएगा। तो ये उद्घाटन किया है लखनऊ में। आइए नेक्स्ट,
लो भाई, तो बड़ा तेज तेज हो गया। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। बल्कि वीकली रिवीजन का मुझे लगता है फायदा यही है कि स्पीड, क्योंकि हमने क्लास में डिटेल में किया होता है बहुत आराम से, एमसीक्यू किया होता है बहुत आराम से, और आज वीकली की बारी है। इसमें बच्चे को पता लग जाता है कि भैया जो हफ्ता भर पढ़ा याद था कि नहीं। अब मंडे को यही चीज हम फिर से करेंगे, सोचो याद कैसे नहीं होगा। क्लास बढ़िया लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और मंडे टू सैटरडे दोस्तों आपको ये क्लास यहाँ पर रेलवे टेक्स्ट बुक के वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी सुबह 6 बजे। ध्यान रखेंगे पीडीएफ कहां पर, ये है टेलीग्राम चैनल गगन सर रेलवे पर। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।